कल बुरा था तो क्या हुआ, कल अच्छा आएगा। वक्त है ये, रुक थोड़े ही न जाएगा। नमस्कार दोस्तों, समय के बारे में कौन नहीं जानता, और समय से ज़्यादा बलवान कौन है? कोई नहीं, है ना? ये बात हमने बचपन से सुनी है, जानी है और समझी है। जो समय का सही इस्तेमाल नहीं करते वो वक्त के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। और वक्त से याद आया, बुरे वक्त का नाम तो सुना होगा, सुना है ना? तो आज बात करेंगे हम वक्त पर। वक्त अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, वक्त होता है और लगातार चलता रहता है। एक का बुरा समय दूसरे का अच्छा समय हो सकता है ना? एक व्यक्ति ने अपने बुरे वक्त में अपना मकान बहुत सस्ते दामों में बेचने का सौदा किया, ये जानते समझते हुए भी कि इसकी कीमत आज भी बहुत अधिक है और आने वाले समय में और अधिक हो जाएगी। पर वो आज का बुरा वक्त निकालना चाह रहा है, इसलिए उसने घाटे का सौदा ले लिया। और घाटे का सौदा मतलब बुरा वक्त। लेकिन दूसरे के लिए तो वही वक्त अच्छा वक्त भी हुआ ना, क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा है। तो आज की बातचीत वक्त पर ही, समय के उतार चढ़ाव को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी भी, और साथ ही साथ हम करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर, अपने समय की चाल को स्थिर रखने के लिए। उस वक्त में हम विचलित ना हो जाएं, इस बात के लिए। तो करेंगे ना ये अभ्यास मेरे साथ, और बताइएगा ज़रूर कि इस अभ्यास के बाद आपने कैसा महसूस किया। मैं लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर सरस कमल आपके कामयाब जीवन की नींव के लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो टेक्निक सिखाता हूँ जिनका जिक्र कोई नहीं करता। और मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीकियाँ सीखने के लिए और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ हमारी फ्री वर्कशॉप की जानकारियाँ भी समय समय पर मिलती रहती हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किस सब्जेक्ट पर मैं और वीडियोस बनाऊं, आप क्या चाहते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, जब ये बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो ऐसा लगता है ना जैसे सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई है, कोई साथ नहीं दे रहा है। और तो और लगता है वक्त ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। हर चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है और कोई दो एक परेशानी नहीं, ढेरों मुसीबतें एक के बाद एक साथ चली आती हैं। वो सुना है ना, मुसीबतें अकेली नहीं झुंड में आती हैं, और झुंड में चलने वाले तो गीदड़ होते हैं, है ना? और ये भी सुना होगा कि शेर झुंड में नहीं आते, शेर अकेले चलता है और वो अकेला ही गीदड़ों के झुंड को खदेड़ देता है। तो हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा धीरज वही शेर है जो इन गीदड़ रूपी मुसीबतों को खदेड़ सकता है। तो स्ट्रगल से, संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो कामयाब होने के बाद हमें सबको सुनानी है। और संघर्ष के समय मुस्कुराते रहना मेरी जीत की निशानी है। और लीजिए अब ये एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक पहुँचे हुए संत का आश्रम था और बहुत से शिष्य वहाँ शिक्षा लेते थे। एक बार एक नया शिष्य वहाँ आया जो अक्सर बहुत उदास रहता था, दुखी रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था और ये बहुत गरीब था, गरीबी से आया था। और ये शिष्य बुरे समय को लेकर हमेशा परेशान रहता था। आखिर कब उसका समय बदलेगा, कब अच्छा वक्त आएगा, वो रात दिन उदासी में ही रहता था। ऐसे में एक दिन गुरुजी ने उस शिष्य को कहा कि चलो आज कुएं पर नहीं, नदी पर नहाएंगे। वे चलने लगे, साथ में कई और शिष्य भी उनके साथ हो लिए। नदी पास आने पर गुरुजी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। सभी शिष्य भी साथ में बैठ गए। सुबह से लेकर दोपहर बीत गई, लेकिन गुरुजी ने स्नान करने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया। अब वो शिष्य बोले कि गुरुजी स्नान तो कर लीजिए, नदी तो आ गई। तब गुरुजी ने उन्हें कहा कि बेटा, ये लहरें नदी की शांत हो जाएंगी तब हम लोग स्नान करेंगे। गुरुजी, नदी की लहरें कब स्थिर होती हैं? ये तो चलती रहेंगी, इनमें उतार चढ़ाव कब बंद होगा? किसी एक शिष्य ने ये जिज्ञासा जाहिर की। अब गुरुजी ने बताया कि बेटा, ठीक नदी की तरह हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव, सुख दुख आते रहते हैं। इन लहरों का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में सुख दुख के समान ही है। समय जैसे निरंतर चलता रहता है, नदी की लहरें भी चलती रहती हैं बिना रुके। अच्छा समय, बुरा समय, यानी लहरों के समान उतार और चढ़ाव हमारे जीवन में चलता रहता है और ये तो चलता रहेगा। हम अगर हौसला छोड़ देंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस उतार चढ़ाव को स्वीकार करो, और जिस दिन तुमने इसे स्वीकार कर लिया उसी दिन मन शांत हो जाएगा। तुम्हारे मन की ये बेचैनी,
शांति में बदल जाएगी, सभी दुख दूर हो जाएंगे और समय फिर भी चलता रहेगा अपनी ही चाल से, ये कहीं नहीं ठहरेगा। ये सुनकर उस शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया। वो उनका इशारा समझ चुका था। सही बात है ना साथियों, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आएगा, क्योंकि वक्त की ये खासियत है, कभी ठहरता नहीं। ये सच है कि डर लगता है फासला देखकर, बढ़ते चलो रास्ता देखकर, मंजिलें खुद ब खुद आएंगी नज़दीक तेरा हौसला देखकर। अच्छा मित्रों, आपने KFC चिकन का नाम तो सुना होगा। आज दुनिया भर में उसकी 25,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स केवल 7 साल की उम्र में ही खाना बनाना सीख गए थे, अपने पारिवारिक हालातों की वजह से। लेकिन उनको कामयाबी मिली 65 साल की उम्र में जाकर। और KFC चिकन की पहली ब्रांच खोलने से पहले उन्हें 1000 बार से ज़्यादा ना सुननी पड़ी थी। जिंदगी भर वो संघर्ष करते रहे थे। उन्होंने तमाम तरीके के काम किए। खैर, डिटेल में उनकी कहानी पर बातचीत फिर कभी करेंगे। अच्छा, बिजली के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस एडिसन भी 1000 बार से ज़्यादा फेल हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तब जाकर उन्हें बल्ब के आविष्कार का सफल परीक्षण करने का मौका मिला। सोचिए कितने साहस और हौसले की बात है। 1000 बार असफल होने के बाद भी व्यक्ति ये कहे कि मैंने इन 1000 बार में भी कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने ये तो कम से कम सीखा ही है कि मुझे ये 1000 तरीके अब आगे से इस्तेमाल नहीं करने, अगर मुझे कामयाब होना है। और तो और दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक समय में अल्पबुद्धि माने जाते थे। बोलना, पढ़ना, लिखना उन्होंने बाकी सामान्य बच्चों से बहुत देर में सीखा और अपनी हिम्मत और धीरज के बल पे दुनिया को उन्होंने अनेक थ्योरीज दी, कमाल की सफलताएं पाई। तो वक्त कैसा भी हो, बीतता जरूर है और इंसान ठान ले तो जीतता जरूर है। बस हमें अपना धीरज और हौसला खोना नहीं है। और आइए अब होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस की जाए। खाली ज्ञान से ज़्यादा असर हमेशा प्रैक्टिस से होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड ज्ञान भरी बातें समझता है, लेकिन सबकॉन्शियस तक बात पहुंचाने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अब हम शांत सीधे होकर बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें, चेहरे पर मुस्कान रहे, दाहिना हाथ आपके दिल पर रहे और उसे धीरे धीरे सहलाएं और मेरे पीछे पीछे दोहराएं। और जो शब्द बोलें उन्हें महसूस करें, उनमें डूब जाएं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं जिम्मेदार हूं अपने मुश्किल वक्त में बेचैन रहने के लिए। मुझे माफ करना यूनिवर्स, आपके प्रति भरोसा न रखने के लिए, अपनी बारी का इंतजार न कर पाने के लिए। मुझे क्षमा करना यूनिवर्स, संघर्षों से घबराते रहने के लिए, छोटे बड़े दुखों से डर जाने के लिए, हर बात के लिए वक्त को दोषी ठहराते रहने के लिए। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैं अपने बुरे समय को लेकर बहुत चिंतित और बेचैन रहा और तमाम तरह की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता रहा। अपना पूरा जीवन ही मैंने बहुत मुश्किल बना लिया। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे समझ और धीरज देने के लिए कि अपनी बारी की प्रतीक्षा बहुत खुशी और संतुष्टि भरे भाव से करनी चाहिए। मैं अपने इन बेचैनी भरे इमोशंस को धन्यवाद भी देता हूँ, अपने बुरे समय को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे बुरे वक्त ने, संघर्षों ने मुझे मजबूत होना सिखाया, इंसानों की पहचान कराई। मुझे बुरे वक्त ने परखा और लोगों की परख मुझे हो गई। थैंक यू वेरी मच इस बुरे समय के लिए। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे कामयाबी की राह दिखाई, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव से परिचित कराया। अपने डर,
और दुखों से प्यार करना सिखाने के लिए, सभी संघर्षों पर जीत दिलाने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स। मुझे आपके इंसाफ पर भरोसा है, अपने समय पर भी पूरा भरोसा है। मैं अपने अच्छे बुरे हर समय से प्यार करता हूँ। बुरे समय को लेकर मेरी बेचैनी मेरा इमोशनल पैटर्न है। एंड आई लव ऑल माई इमोशंस। मैं अपने आप को, अपने हर भाव को, अपने हर हालात को प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हथेलियां तेज तेज आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, ऊर्जा क्रिएट करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, तेज तेज रगड़ेंगे। और अब इन हथेलियों को अपनी आंखों पर, अपने माथे पर, अपने चेहरे पर लगाएंगे, हाथ फिराएंगे और धीमे से मुस्कुराते हुए अब अपनी आंखें खोलेंगे और बताएंगे कैसा लगा इस समय ये अभ्यास करके। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर हर दिन हम ये अभ्यास दोहराएंगे तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे धीरज और हौसला रखना सीख जाएगा। बताइए सीखेगा या नहीं? कमेंट कीजिए और बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने 3 साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में उनका लिंक है। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ढेरों जानकारियाँ समय समय पर साझा करते रहते हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।